दो तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक लड़का कितना है, 1.5 मीटर का है, ठीक है। सुनो, एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है और 30 मीटर खंबे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सुनो मेरा बात, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना दो। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। उसके बाद बोला ना एक लड़का है जो इससे थोड़ा सा कहाँ खड़ा है, ये थोड़ा 1.5 मीटर का है लड़का, जो भी है, लड़का या लड़की है, लड़का है। चलो बाल नहीं दे, बाल नहीं लगा देंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, 1.5 मीटर, हाँ 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ा है। जब उसे भवन की तरफ जाता है तो उसकी आंखें, मतलब उसकी आंखों से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो भवन कितनी दूरी तक चल कर गया, ठीक है। देखो अब ये लड़का क्या करता है, ये जगह स्थिर नहीं रहता है, लड़का तो बड़ी अच्छी है, ये बार बार भाग जाता है। यहां से देख रहा था तो उस समय कितना का एंगल बना रहा था, ये 30 डिग्री का, कितना का, 30 का बना रहा था। तो 30 का बनाएगा, इसके लिए तो एक आधार चाहिए ना, हरचूल खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कितना का बनाया, 30 डिग्री का। अब लड़का थिर नहीं रहा, यहां से यहां तक चल गया चल के, ठीक है। और यहां से फिर एंगल कितना का बना लिया, ये 60 का बना लिया, 60 डिग्री। बस में मारा ना। तो हम लोग नाम लगाते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बीच वाला डी कर देते हैं, इसका ई और ये एफ कर देते हैं। जो नाम देना नीचे कोई दिक्कत है, ठीक है। मारो नहीं इसको, चल जाता है। देखो ए बी सी और डी, ठीक है। एक जगह रहता है, कितना बढ़िया निकाल देते हैं, या फिर कुछ निकाल देते हैं। यहाँ पे 30 मीटर टोटल है ऊंचाई, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। लेकिन देखो एंगल अगर इस लड़के की आंखों से बन रहा है, ठीक है, लड़का अगर ऊपर है 1.5 मीटर, तो हम लोग इसके सापेक्ष में लेंगे ना कि यहां से लेंगे, ठीक है। इसलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करना है, निकालना क्या है, लड़का कितना दूर चल के गया, यहां से वो कहां तक गया, यहां तक गया ना, सी से कितना गया, डी तक। तो निकाल देंगे सी डी, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ बस सी डी निकालना। क्वेश्चन 6 ना, क्या दिया गया पहले वो देख लो। कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई देखो क्या है, ए ई है, देखो ध्यान से रे, ए ई है, ठीक है। कुल ऊंचाई यानी यहां से लेके यहां तक, भवन यहां ना है, कुल ऊंचाई ए ई है, वो कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। और कोण क्रमशः, आप देखो क्रमशः इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि दो कोण बन रहा है, कोण क्रमशः कितना कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग लेंगे, ठीक है, लड़के के सापेक्ष में, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब लड़का अगर है तो उसके बाद भवन कितना बचल है, ठीक है, ऊंचाई। लड़के के सापेक्ष में भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, अगर देखो टोटल ऊंचाई कितना भवन का 30 है ना, और लड़का उसमें कितना शामिल है, देखो 1.5, 1.5 मीटर का है, तो कितना घटा देंगे, 1.5 मीटर, कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ गया मेरा ऊंचाई, ठीक है। अब हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको ले ले पहले बताओ, ए बी सी ले लेते, ठीक है। ए बी सी में देखो हम लोग को लाना ये वाला है, ठीक है, इसका चल गया दूरी, और ये दिया गया, तो ये और ये किसमें आता है, साइन या कोस या टेन। देखो ये और ये है ना, यानी कि ऊंचाई और दूरी किसमें आएगा, टेन में आएगा। इससे तो कोई मतलब नहीं है इससे हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 से होगा, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है ना। अब बताओ 10 कितना डिग्री है, एबीसी बोला है ना, एबीसी देखो सी कितना है, 30 डिग्री है ना, तो 10 30 डिग्री बराबर पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा ए बी होगा, वो हो जाएगा उधर वाला ए बी बट्टा में, और देखो बी कितना हो जाएगा, ये टोटल होगा यहां से लेके यहां तक, है ना, लिखेंगे बीसी, ध्यान दो, ठीक है। देखो पी अगर एंगल यहां बात कर रहे हैं तो पी कौन बन जाएगा, ए बी बनेगा, और खुद बी कौन बन जाएगा, बीसी बनेगा, ठीक है, तो बीसी। अब देखो 10 30 डिग्री वैल्यू पता हो कितना है, 1/√3 होगा। अब जो ए बी है वो कितना है, 28.5, ठीक है, क्योंकि हम ए बी का बात कर रहे हैं, लड़का यहां से खड़ा है, इसको खत्म कर देना, ठीक है। अब बट्टा बीसी जो है वो देखो क्या है, बीसी जो है मेरा बीडी प्लस सीडी है,
बी डी प्लस सी डी। देखो बी डी प्लस सी डी दोनों मिलके क्या बना हुआ है, बीसी बना हुआ है ना, तो इसीलिए लिखे हम लोग बी सी प्लस सी डी, ठीक है, मतलब बी डी प्लस सी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अगर एक से गुना करेंगे तो यही चीज होगा, यानी कि बी डी प्लस सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 रूट 3। बस हमारा बटम तो नहीं गया नहीं है, नहीं तो इसका कुछ करना भी नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो, बस हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो, पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, क्या लेंगे फिर, टेन लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी होता है ना, इसी का काम है हम लोग का, तो और ये दिया गया है तो ऐसे ही करेंगे टेन से। अब टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब पी कितना हो जाएगा, ए बी होगा, बट्टा में बी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब फिर हम लोग इधर आते हैं, अब देखो टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना होता है फिर, रूट 3 होता है। अब ए बी कितना है, देखो 28.5 है, देखो ये लिख ही देते हैं यहाँ पे, तो लोग नहीं दिख रहा, 28.5 यहां से लेके यहां तक, बट्टा में अब क्या है, बीडी है। अब बीडी का तो वैल्यू नहीं पता, देख लो, तो बीडी का क्या रख देंगे, बीडी रखेंगे, बट्टा में क्या, एक। अब क्या करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 3 बीडी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 होगा, होगा ना। अब बीडी का वैल्यू निकालते हैं, बीडी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5, और ये गुणा में इधर आएगा तो भागा होगा, इसलिए इसका क्या कर देंगे हम लोग, परिमयकरण करेंगे, परिमयकरण कुछ बोल रही क्रॉस। अब बीडी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 रूट 3 बट्टा 3 कर दे सीधा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 से काटते हैं, बीडी बराबर क्या हो जाएगा, देखना 3 9 27 होगा, कितना बच गया, एक बच गया, इधर आएगा ना, तो 3 बचे 15 और रूट 3 होगा, इससे ये कट गया पूरा तरह से, 3 9 27, ठीक है, एक बच गया तो इधर आया तो 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, यानी कि 9 पॉइंट कितना है, 5 रूट 3, ठीक है, समीकरण सेकेंड। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, बीडी प्लस सी डी, बीडी प्लस सी डी बराबर कितना है, 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3, यही ना है। अब देखो ये क्या है, बीडी है ना, तो बीडी की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, रख देते हैं, तो यहाँ 9.5 रूट 3 प्लस सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 रूट 3। अब सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 रूट 3 माइनस ये होगा उधर जाके, कितना हो जाएगा, 9.5 रूट 3। सी डी बराबर कितना हो जाएगा, घटा के देखो, 28 में 28.5 में सिर्फ ये घटा दो ना, 9.5, ये खत्म हो जाएगा, 0 होगा, 9 घटा दो कितना होगा, 19 होगा, 19, तो कितना आ गया, 19 रूट 3 मीटर, ठीक है, लिख देना था, लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़के द्वारा चली गई दूरी, मिलाओ कोई आंसर है, दूरी क्या है, सीडी है ना, देखो सीडी तक ही चला रहा, सी से कहां तक गया, डी तक, तो सीडी जो है वही आंसर है, कितना है, 19 रूट 3 मीटर, देखो है 6। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 60, 7वां रे, 7 ना है। देखो पहले समझो फिगर कैसे बनेगा, ठीक है, एक भवन है, भवन मतलब घर, ठीक है, अब बोलोगे घर ऐसे रहता है, ठीक है, जो भी हमको किससे मतलब है, ऊंचाई से मतलब है, घर जिसमें भी हो, महाराजा वाला घर है, हमको कोई मतलब नहीं, उसके पीछे का दीवार देख के नाप देना है कितना ऊंचा है, बस, ठीक है, तो ये है। अब बोला है ना कि घर है, घर के ऊपर क्या लगा दिए लोग, इनकम के लिए टावर लगा दिया, ठीक है, अरे घर में जाता छोटा हो जा रहा है, अच्छा ऊपर होने वाला चीज छोटा दिखता है, पता ना, ऊपर जितना जाओगे उतना छोटा नजर आएगा ना नीचे से, तो मान लो वो टावर है, ठीक है, और ये घर है। अब ये घर और क्या बोला है, अब एक बिंदु लिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? बिंदु, यहां से लेके यहां तक जो घर के मीनार, घर का जो ये है ना, ये और संचार मीनार का जो ऊंचाई, वो मेरा बात ये समझो, यहाँ पे क्या बोला है, भूमि के किसी बिंदु 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल तथा शिखर के यूनियन कोण, देखो तल तथा शिखर का यूनियन कोण, संचार मीनार का तल कहाँ है, यहाँ है,
और शिखर कहाँ है, यहाँ है। ये दोनों का जो यूनियन कोण है ना वो 45 और 60। एक बात बता, किसका 60 और किसका 45 बनेगा, ये ध्यान देना। हाँ, ये देखो ये तल जो है ना वो कम एंगल बना रहा है, कम है तो ये क्या हो जाएगा, 45 होगा ना, और ये ज्यादा बना रहा है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बस में हमारा। और 30 मीटर ऊंचा भवन कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। और ये क्या है, इसको एच मान ले। अच्छा 20 मीटर है, 20 मीटर। नाम दे दे, ए बी सी और डी, ठीक है, 45 और 60। बस है ना, फिगर देखो बन गया है। क्या बोला है, एक कोई घर है, भवन है, ठीक है, उसके छत पर क्या लगा दिया है, संचार मीनार लगा दिया। देखो यहाँ मोबाइल नेटवर्क लगा दिया, ठीक है। अब इसके मोबाइल नेटवर्क के तल और शिखर का यूनियन कोण, तो तल ये हो जाएगा ना, तो इसका यूनियन कोण कितना बन गया, 45 डिग्री, और उसका शिखर का यूनियन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। तो पूछा है संचार मीनार की ऊंचाई निकालने, ठीक है, तो संचार मीनार कितना होगा, ये जो मोबाइल नेटवर्क का जो टावर है ना वो कितना लंबा होगा, तो एच मान लिए ना। अब देखो कैसे बनेगा, क्या दिया गया, पहले देखते हैं भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई, अब भवन की ऊंचाई में हम लोग फिगर में कुछ बनाए तो उसको हम लोग ले लेते हैं, क्या है, बीडी है, बीडी। हाँ, बी से डी तक ना है, कितना है, 20 मीटर है। देखो भवन बीडी ना है यहाँ पे, और कोण क्रमशः कितना कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, बस हमारा ना। और हम लोग को निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ना, संचार मीनार, ये ना बोला है टावर की मीनार, क्या संचार मीनार, तो लिखते हैं हम माना कि, हाँ तो वही मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई वहां पे है क्या, एडी है, एडी बराबर क्या मान ले, एच मान ले, एच मान ले, कोई दिक्कत है ना। अब देखते हैं हम लोग किसमें, देखो हल करते हैं, बताओ कौन सा त्रिभुज पहले ले, समकोण त्रिभुज ए बी सी। चलो ए बी सी लेते हैं, ए बी सी में पहले बड़ा वाला लेते हैं, ए बी सी। तो देखो हम लोग का ये दिया गया है, हाँ कि ना, बी दिया है ना। तो देखो क्या करेंगे, टेन कितना डिग्री है, 60 डिग्री बराबर, अच्छा पहले टेन थीटा लिखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। टेन है कितना, टेन 60 डिग्री बराबर पी कितना हो जाएगा, ए बी होगा, ए बी होगा पूरा पूरी, क्योंकि बड़ा त्रिभुज नहीं है ना, बट्टा में बी कितना हो जाएगा, बीसी होगा। अब देखो टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, और ए बी क्या है, देखो तो एडी प्लस बीडी है। देखो दोनों मिल के बना हुआ ना, एडी प्लस बीडी। देखो ये एडी प्लस बीडी मिल के क्या बना दिया, ए बी, इसलिए दोनों को जोड़ के लिख दिया, ठीक है। और बट्टम बीसी होगा। अब देखो √3 है तो √3 बराबर, अब देखो एडी कितना है, एडी को क्या माने, एच माने हैं, प्लस बीडी क्या है 20, बट्टम क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। बट्टम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, √3 बीसी बराबर 1 से गुना करेंगे तो यही चीज आएगा, बस समझ में आ रहा ना। अगर हम लोग ऐसा कर दे, √3 बीसी माइनस ये बीस इधर आएगा बराबर एच होगा। सुनो एक ही बार में लोग एच निकाल दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एच एक ही बार में आ जाएगा, ऊंचाई ना पूछा है, तो ऐसा इसको भी समीकरण फर्स्ट मान कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो क्या कर दिए, 20 को इधर कर दिए, प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब बताओ कौन सा त्रिभुज ले, हाँ पुनः समकोण त्रिभुज डीबीसी, देखो डीबीसी समकोण त्रिभुज लेना, ये बोला, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। अब टेन कितना डिग्री, अच्छा 45 है ना, टेन 45 डिग्री बराबर पी कितना बताओ, बीडी है। देखो टेन 45 कितना हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। टेन 45 कितना होता है, 1 होता है, बराबर बीडी कितना हो जाएगा, 20 होगा, बट्टा में बीसी कितना है, नहीं पता, बट्टा में क्या करेंगे, कर दो तिरछा गुना, बीसी एकम, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 20 होगा, समीकरण।
अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट था सेकंड से। देखो यहाँ बीसी दिख रहा है, बीसी का वैल्यू सीधे यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, √3 BC माइनस 20 बराबर H, यही ना है। देखो समीकरण फर्स्ट यही है। अब देखो BC का वैल्यू निकल चुका है कितना, 20, √3 गुने 20 लिखे माइनस 20 बराबर H होगा। H को इधर कर देते हैं, तो 20 को √3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 20 रूट, तो 20 √3, फिर माइनस में क्या आ जाएगा, 20 आएगा ना। अब H बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में क्या मैच कर रहा है फट से बताओ, 20 मैच कर रहा है तो 20 ले लो। यहाँ क्या बच जाएगा, √3, और यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1। ये हो गया इतना, तो लिखेंगे आता संचार मीनार, क्या है, संचार मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई क्या, H माने है ना कितना, 20 √3 माइनस 1 और मीटर। ठीक है, 17 बोल रहा है ये, यहाँ कहीं 17 आने वाला है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, एक पेडास्टॉल है। ठीक है, पेडास्टॉल समझते हैं, सुनो पेडास्टॉल क्या होता है। देखो ये पेडास्टॉल है। ठीक है, पेडास्टॉल उसको कहते हैं जहां मूर्ति लगता है। देखो तुम लोग देखा होगा यहाँ रामगढ़ का कोटवा जो है ना, यहाँ सिविल कोर्ट, वहां देखो एक ऐसे होगा, उसके पास बिरसा मुंडा मूर्ति है, नहीं है ना, तो वो वहां से जहां तक मूर्ति नहीं है उसके ऊपर खड़ा मूर्तियां, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पेडास्टॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये पेडास्टॉल हो गया। अब यहाँ क्या लगेगा, एक मूर्ति लगेगा, मूर्ति थोड़ा छोटा लगा देते। ठीक है, इतना छोटा। ठीक है, हम लोग को हाइट से मतलब है, मूर्तियां से मतलब नहीं, किसी का भी मूर्ति हो। ठीक है, एक पेडास्टॉल का हाइट से मतलब है, तो हाइट हम लोग ले लिए, और एक मूर्ति का हाइट से मतलब है, तो उसका भी हम लोग फिगर ऐसे ड्रॉ कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया ना पेडास्टॉल, एक पेडास्टॉल के शिखर पर इतना मीटर मूर्ति लगी हुई, मूर्ति का हाइट दिया पर, हाँ ये मूर्ति का हाइट दे दिया है 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई भूमि के किसी स्थित बिंदु की मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। एक कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से कोई देख रहा है या फिर यहाँ से एंगल बन रहा है, यहाँ से कितना बन रहा है इसका, 60 डिग्री के एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद पेडास्टॉल का जो ये क्या बोला है, शिखर उन्नयन 45 डिग्री, और इसके शिखर का, पेडास्टॉल का जो शिखर है ये होगा, इससे कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री। इसका नाम देते हैं ABC और ये D। बात समझ में आ रहा ना। अब पूछा क्या है, पेडास्टॉल, तो पेडास्टॉल की ऊंचाई यानी कि इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, पेडास्टॉल यही है, यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर कितना, 8 है, 8 है। देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, पेडास्टॉल की ऊंचाई, पेडास्टॉल नहीं क्या, मूर्ति की ऊंचाई ना, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई हम लोग क्या माने, मूर्ति देखो तो एड़ी माने हैं, मूर्ति एड़ी होवे करती, मूर्ति एड़ी है। देखो कितना एड़ा बोल रही, ठीक है, ये तुम्हारा मूर्ति है, तो ये क्या है 1.6 मीटर होगा, है ना, तो 1.6 मीटर हो गया किसका, मूर्ति की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद कोण दिया गया। ठीक है, कोण क्रमशः, कोण क्रमशः कितना कितना है, 45 डिग्री टू, और कोई दिक्कत नहीं है, 45 से ही 60 बना होगा ऊपर। ठीक है, हाँ माना कि पेडास्टॉल की ऊंचाई, पेडास्टॉल कितना देख लो तो बीडी है, बीडी कितना मान ले, H मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हल नहीं, एल इधर लंबाई को मानना है, ठीक है, इधर H मत मानना, मतलब एल मत मानना। ये हल हम लोग लिख रहे हैं, बता कौन सा त्रिभुज ले पहले, हाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब देखो क्या टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। टेन कितना डिग्री हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ABC टेन 60 डिग्री होगा बराबर। अब बताओ P कितना है, AB है, पूरा पूरी AB होगा ना, बट्टा में B कितना हो जाएगा, BC होगा, BC होगा। अब देखो टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। AB देखो किससे किससे बना हुआ है, AD प्लस BD बराबर BC, होगा कि नहीं होगा। अब देखो क्या हो जाएगा,
3 बराबर एडी कितना देखो 1.6 है। देखो एडी कितना 1.6 प्लस बीडी कितना है एच मान लिए हैं, बट्टा क्या हो जाएगा बीसी होगा। बट्टा में 1 लगा दो, अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 बीसी होगा। √3 बीसी बराबर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एच होगा ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले पुनः, हाँ पुनः क्या त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज डीबीसी। घर बनाने का एक फंक्शन होता है डीबीसी, पता ना क्या हो जाएगा। देखो टेन थीटा बराबर क्या पी बाय बी। अब बताओ यहाँ पे क्या टेन कितना डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पी कितना, देखो पी हमारा ये हो जाएगा बीडी, तो क्या लिखेंगे हम लोग बीडी बट्टा में बीसी होगा बीसी। एक बात याद रखना 45 डिग्री इसलिए लगाता है ना क्योंकि इससे कोई मतलब है नहीं, इसलिए इसका और इसका वैल्यू सेम हो जाएगा। 45 का क्या होता है 1 होता है ना, इसलिए दे देता है इसे। अब देखो 10 45 कितना होता है 1 होता है ना। अब बराबर बीडी कितना देखो तो बीडी नहीं पता क्या है एच है, एच लिख देंगे। बीसी कितना है बीसी है बट्टा में 1 होगा। अब देखो बीसी है कम बीसी होगा बराबर एच होगा, इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे हम लोग क्या समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ध्यान देना, ठीक है। ये इक्वेशन लिख दो, ठीक है। हम लोग को एच ना निकालना है तो बीसी का वैल्यू रखेंगे या एच का वैल्यू रखेंगे। एच का वैल्यू मतलब जो बीसी है ना, बीसी में हम लोग क्या रख देंगे एच रख देंगे ताकि एच निकले, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग √3 बीसी इक्वल टू 1.6 प्लस एच होगा धीरे देखो यहां ध्यान दो। √3 हुआ इधर, √3 हुआ और बीसी की जगह पे हम लोग देखो क्या लगा सकते हैं एच लगा सकते हैं, तो एच लगा दे। एच बराबर 1.6 प्लस एच होगा। अब देखो क्या हो जाएगा √3 एच और एच किधर इधर लिखा बराबर 1.6 होगा। ध्यान से यहां जरा, ठीक है। देखो √3 एच होगा और ये एच इधर है, इधर लेकर आओ एच वाला एच साथ करेंगे ना काम। ये हो गया बराबर क्या हो जाएगा 1.6। अगर हम लोग यहाँ से एच कॉमन ले तो क्या बचेगा √3 बचेगा -1 होगा बराबर 1.6 हो जाएगा। अगर एच छोड़ दे इधर तो क्या हो जाएगा 1.6, ये बट्टा चला जाएगा क्योंकि इसके साथ गुना में है, तो क्या हो जाएगा √3 होगा -1 होगा। अब क्या करेंगे हरों का अच्छा प्लस होगा ना, अगर यहाँ माइनस रहे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हरों का परिमीकरण सिखाए थे ना। अब क्या हो जाएगा h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब हम लोग क्या जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, देखो √3 कटे गए स्क्वायर से रूट कट गया और 1 का स्क्वायर तो 3 होता है, पता है एक ही होता है ना, तो 1 लगा दिया। h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 में से 1 चला गया 2 होगा। इसको काट दो कितना बार में जाएगा 0.8 होगा और क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर लिख देंगे। आता पेड़स्टॉल की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है।